हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। आने वाले हफ्ते में आपको क्या सरेंडर करना है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके लिए करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ, रिलेशनशिप, इन इस तरफ आपके लिए क्या रह सकता है आने वाले हफ्ते में, हम ये सब जानेंगे। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड। एंड अगर आप पहली बार आए हैं, रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। आप ज़रूर 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 रीडिंग पे ज़रूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड, ताकि आपकी एनर्जीज जो हैं एक्सचेंज हो। ठीक है, देख लेते हैं टॉरस आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। टॉरस आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव प्रोटेक्शन, अनियन। ओके, सो टॉरस विद दिस कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप शायद थोड़ा डरे हुए हो अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। अगर कुछ है, थोड़ा बहुत भी इनसिक्योरिटी अगर है, या होता है ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि सफल भी होंगे या नहीं होंगे, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स एंड, कहते हैं ना, फेथ, जस्ट हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स, है ना। अभी अपने फेथ को पूरा, मतलब फेथ को फेथ करो, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि चीजें जो हैं वो आएंगी, अपने टाइम पर आएंगी। बट अगर अभी आप घबराओगे, अभी आपके अंदर वो रेजिलियंस नहीं होगा, अभी अगर आपके अंदर वो करेज नहीं होगी, तो फिर तो देखो, हम जितनी भी मेहनत कर रहे हो, हम अपनी फ्रिक्वेंसी की चक्कर में ना उसको नीचे ले आएंगे। हम, क्योंकि हम लो फ्रिक्वेंसी में होंगे, क्योंकि हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम जितनी भी चीजें हमने बनाई होंगी, जितना भी हमने कंसंट्रेशन रखा होगा, जितना भी हमने फोकस से अपना काम किया होगा, जितनी भी लगन से हमने किसी चीज पर काम किया है, एफर्ट्स करे, वो हमारी लो फ्रिक्वेंसी की वजह से आगे और ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा वो काम, वो ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए लायक ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। क्योंकि देखो, वीक की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में चलता रहता है ना, परिवर्तन चलता ही रहता है लाइफ में। ऐसा तो है नहीं जैसे लाइफ रहेगी हमेशा। तो जो थोड़ा बहुत भी अगर परिवर्तन आ रहा है, या लग रहा है कि चीजें यार स्टेगनेंट हो रही हैं, या ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स एंड हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स। ठीक है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन आपके आसपास हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है और आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, एरीज ऊर्जा आ रही है, एरीज की एनर्जी आ रही है, मार्सेशन एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो आप बहुत ही वो रेजिलियंस वाली एनर्जी में हो, बट हो सकता है किसी के लिए सुनना जरूरी है। क्योंकि हम दूसरों के लिए बहुत हो जाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, बट अंदर ही अंदर हम घबरा रहे होते हैं किसी चीज को लेकर। तो आप बाहरी तौर पर अगर जो दिखा रहे हो, तो इसका मतलब फिर तो आप फिल्टर लगा रहे हो ना यूनिवर्स के लिए, कि यूनिवर्स को मैं बहुत जो है यूनिवर्स में बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, और मैं करेजियस हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, बट अंदर अंदर मैं घबरा रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, हम यूनिवर्स पर अपना फेथ खत्म कर रहे हैं ना। तो आप जो बाहर शो कर रहे हैं, दुनिया को जो शो कर रहे हैं कि हाँ, आई आई हैव दैट करेज, आई एम स्ट्रांग, वो पावर, वो स्ट्रांग एनर्जी अपने अंदर भी रखो, डरो नहीं। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। और देखते हैं, किसी के लिए होम, लैंड, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी कुछ इनसिक्योरिटी है, तो जस्ट रिलैक्स। ओके, ये भी यहाँ एनर्जी है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस के लिए, यूनिवर्स स्पेस गाइड करें। इंट्यूटिव जर्नलिंग, ये वीक आपको बोल रहा है कि सुबह आप जल्दी उठे इस वीक के लिए। ठीक है, इस वीक की एनर्जी है। देखो, हम तो अभी वीकली एनर्जी कर रहे, तो ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप हमेशा अपनी हैबिट डाल लो, इट्स अप टू यू, आप कैसा आपका काम है, किस टाइम आप सो रहे उठ रहे हो, वो एक अलग बात है। बट इस वीक के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि आप सुबह अगर जल्दी उठते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप नेचर के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, फ्रेश एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। दूसरा, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, वो बिलीव सिस्टम लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है ना। तो वो प्रोटेक्शन, वो ऑरा कैसे बिल्ड होगा, जब आप सुबह उठकर मेडिटेट करेंगे, नेचर के साथ जुड़ेंगे, थोड़ा टाइम जो है शेड्यूल करेंगे कि मेरा आज ये काम है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करने हैं, है ना। एक शेड्यूल बनता है।
तो उससे क्या हो जाता है कि आप थोड़ा और अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, और ज्यादा इजी हो जाएंगी आपके लिए चीजें। तो यहाँ आपको इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ, या तो आप मॉर्निंग रूटीन अपना चेंज कर रहे हो, आप खुद ही मतलब मेरे कहे बिना ही आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं, नहीं तो कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि आप सुबह जल्दी उठें इस हफ्ते में, आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, क्योंकि अगर आपने ये ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को, अगर आपने चीजें थोड़ी सी भी कहते हैं ना शेड्यूल कर ली, तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जा सकता है। ओके ये एनर्जी यहाँ पर। दूसरा, बहुत सारे लोगों के लिए आप हो सकता है कोई जर्नलिंग कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अगर आप ये कर रहे हैं, मान लो आप रूटीन में ये काम कर रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर एक गाइडेंस है कि मॉर्निंग में ये करो, मॉर्निंग आपके लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीजों पर आप ध्यान दे रहे हैं इस हफ्ते, अपने स्किल्स पर अगर आप काम कर रहे हो, मान लो आप एक साइकिक एनर्जीज के साथ काम करते हो, आप एक अकल्ट एनर्जी में हो, तो सो सॉरी, तो आपको कहा जा रहा है बेसिक चीजों पर आओ, ठीक है, बेसिक चीजों पर अपना काम करो, अपनी बेसिक सुधारो, आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऊर्जा है। देन वी हैव द कार्ड, ओके, मैं आपके थर्ड आई चक्र को और हार्ट चक्र को भी हील होता हुआ देख रही हूँ, अगर आप इस वीक में थोड़ा रूटीन बनाते हैं तो अपना, ओके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, आपके लिए कहा जा रहा है आपका मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा क्लियर, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ जो है अपनी जो भी आप फोकस लगाना चाह रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर, वो लगा पाएंगे। एंड वी हैव आउल, आउल इज लाइक जैसे कि बहुत चीज़ों का क्लैरिटी होना, तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी भी मिलेगी, सब्जेक्ट की क्लैरिटी भी मिलेगी, ओके। आउल का विजन बहुत अच्छा होता है, तो आप अपना कुछ अगर आप सोच रहे हो ना, तो अपना विजन भी लिखना स्टार्ट करो, आपको ये यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, मुझे मेरे को ये चैनलिंग हो रही है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या ला रहा है टॉरस? Camel market, trust that all you need will come to you. Yes, yes, yes. Trust that all you need will come to you. अपने टाइम पर आएगा सब कुछ। तो अगर थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, हो सकता है आपको प्रोटेक्ट ही किया जा रहा है, क्योंकि अगर जल्दी वो जैसे मान लो छोटी एज में किसी बच्चे को ये कह दिया जाए कि तुझे इतने पैसे दिए जा रहे हैं, जा जो तुझे करना है कर ले, है ना, तो वो बच्चा उस पैसे को खर्च कर देगा, क्योंकि उस टाइम उसको उसकी वर्थ नहीं पता होगी, है ना। और यही किसी बड़े इंसान को, किसी समझदार इंसान को, है ना, वाइज इंसान को, क्योंकि यहाँ आउल दिखाया गया, को पैसा दिया जाए तो वो कैसे उस चीज को, देखो वो स्पेंड भी करेगा, वो सेव भी करेगा, वो सोच समझ कर, है ना। यहीं पर ये चीजें है कि शायद अभी आपको कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं और आपको लग रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा, वो सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है, या वो चीजें, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, हमारी अर्थ तो एक ही है, एक ही अर्थ के आसपास सूरज है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर जगह सूरज एक ही टाइम पर प्रेजेंट है, नहीं है ना, हर जगह, कभी किसी कंट्री में है तो कभी किसी कंट्री में, कभी सबको तो नहीं खुश कर पा रहा ना। ऐसे ही आपके लिए भी कुछ चीजें बनी है ना, पर जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी और को भी कुछ मिल रहा था तो अरे मुझे क्यों नहीं मिला ये सब कुछ, अभी उसको तो मिल गया, वो नहीं करना है, क्योंकि वो उसका टाइम है, वो उसको मिल रहा है, आपका भी टाइम आएगा, आपको भी मिलेगा, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा, वी हैव 11 नंबर, मास्टर नंबर आया है, विच मीन्स कि यूनिवर्स आपके साथ अलाइनमेंट पे आ रही है, धीरे धीरे आपको भी चीजें मिलेंगी, आपको बस फोकस रखना है पॉसिबिलिटीज पे कि हाँ ये हो सकता है, ये मेरे लिए हो गया है, ये पॉसिबल है मेरे लिए, डाउट नहीं करना है अपने ऊपर, ठीक है। वी हैव हॉक स्पिरिट, जो कि ये बताता है कि थोड़ा सा ना बर्ड आई व्यू रखो अपना, छोटी छोटी चीजों में उलझो मत, ओके। आपको अपना फूड सुधारने के लिए कहा जा रहा है, अपने फूड पर काम करो, आपका फूड कैसा है ये देखो, आप नेचुरल फूड कंज्यूम कर रहे हो, या जो आर्टिफिशियल है वो कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि ठीक है, हम 3D लेवल पर जो हम रह रहे हैं, हमारे पास देखो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं, है ना,
एक वो दुनिया है और एक रियल दुनिया है, ठीक है। तो रियल दुनिया ये है कि आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना हेल्थ का टेक केयर करेंगे, जितना अपना टेक केयर करेंगे, उतना अपने आसपास के लोगों का टेक केयर कर पाएंगे, ठीक है। और सोशल मीडिया की जो एनर्जी है वो ये है कि बहुत सारे लोग दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ और, तो उसके चक्कर में अपनी हेल्थ मत खराब करो, उस स्ट्रेस के चक्कर में या उतना स्क्रीन टाइम के चक्कर में अपनी हेल्थ पर बात मत आने दो, ठीक है। क्योंकि वो एक अलग दुनिया है, ये नहीं है कि सबको ये पानी सूट हो रहा है तो आपको भी ये पानी सूट होएगा, सबको ये रिचुअल सूट हो रहा है तो आपको भी रिचुअल सूट होगा, जरूरी नहीं है। सो आप देखो आपके लिए क्या सही है, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, ओके। तो सोशल मीडिया को देख कर कि हाँ सब जो है ना इतने स्टेप्स पूरे कर रहे हैं तो मुझे भी उतने स्टेप्स पूरे करने हैं, इस भीड़ में मत भागना, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है, इसके बाद हम करियर भी देखेंगे। सो रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, टॉरस। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपसे अटेंशन की डिमांड कर रहे हैं, भाई इस इंसान को अटेंशन नहीं मिल रही है एंड दे नीड दैट अटेंशन। यस, वो आपसे किसी तरीके की बातचीत करना चाहते हैं और उनको जब अटेंशन मिलेगी तो उनको थोड़ा सा वो प्राउड एनर्जी भी फील करनी है भाई, ठीक है, थोड़ी अपनी ईगो बूस्ट करनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने के लिए किसी तरीके से ना कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह भी कर रहे हैं और ये कांटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं बट आपके कांटेक्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और एक साथ हैं तो मुझे लग रहा है टाइम अच्छा स्पेंड हो सकता है और रियलिस्टिक चीज़ों पर बातचीत हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव सिंगल्स। आने वाला हफ्ता सिंगल्स के लिए कैसा है, टॉरस। सिंगल्स सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है आपको कि रियलिटी में क्या है और सोशल मीडिया पर क्या है, जो अभी मैं यहाँ समझा रही थी, ठीक है ना, कि एक रियल पर्सनालिटी क्या हो सकती है और एक जो है आर्टिफिशियल फेक पर्सनालिटी जो सोशल मीडिया पर दिख रही है वो क्या हो सकती है। इस चीज़ की आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है। दूसरा, जो भी आप देख रहे हो सब सच नहीं है, विच मीन्स कि हो सकता है आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हैं, आपको वो इंसान बता रहा है कि मैं सिंगल हूं और हो सकता है वो सिंगल ना हो, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, क्योंकि सन एनर्जी है तो पॉजिटिव आउटकम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है कहीं रिकंसिलेशन हो जाए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, कोई लियो पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ जाए, बस इतना दिख रहा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई मुझे मैरिज का दिख रहा है, ऐसा मुझे नहीं नजर आ रहा है। मैं पता है यहाँ पर आपको क्या बोलूँगी, आप ना अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पर काम करो, क्योंकि हो सकता है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, ओके। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। सन कार्ड से इट्स अ येस कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, मैं फिर भी मेरी इंट्यूशन मुझे ये बोल रही है कि फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर वाइज कैसा है, टॉरस। टॉरस करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में आपके लिए। करियर वाइज फर्स्ट वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। संपूर्णता, चाहे आपके वर्क प्लेस पर जो लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके करियर में मनी रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन है वो कैसी है, चाहे आप कह लो कि आपके डील, ब्रांड, आपके काम में जो है ना कंसिस्टेंसी, सब चीज़ों में यस है, अबंडेंस है। आप कह सकते हो 10 ऑफ पेंटिकल के साथ कि कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत अच्छा है, करियर में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। करियर कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो सकता है पर चीज़ें अच्छी हैं, वो रिस्पेक्ट मिलना, वो ट्रस्ट होना अपने काम पर, लोगों का आप पर, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि देखो 10 नंबर जो है वो टैरो में सक्सेस की बात करता है, तो सक्सेस तो है, स्पेशली सोर्ड्स को छोड़ दो, 10 ऑफ सोर्ड्स छोड़ दो, अदरवाइज बाकी तीनों सूट्स जो हैं वो सक्सेस की बात करते हैं। तो आप किसी टारगेट को अचीव करना चाह रहे थे, वो टारगेट यहाँ अचीव हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता मिड ऑफ द वीक करियर वाइज कैसा है आपके लिए। मिड ऑफ द वीक में वी हैव द 10 ऑफ कप्स। इमोशनली आप हैप्पी फील कर रहे हैं। देखो पहले 10 ऑफ पेंटिकल से फाइनेंशियली आप हैप्पी फील कर रहे हैं, हो सकता है सैलरी आ रही है, हो सकता है बोनस मिल रहा है, हो सकता है ग्रोथ मिल रही है, इंक्रीज मिल रहा है, ठीक है। बट मिड ऑफ द वीक में इमोशनली भी हैप्पी फील कर रहे हो, अपने काम करियर को लेकर आपको बहुत खुशी है कि हाँ, अच्छा चलो ये मिला, या ये यहाँ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अच्छा यहाँ कंप्लीशन हो गया, अच्छा ये इवेंट खत्म हो गया, बहुत ही अच्छे से इवेंट खत्म हुआ, इस इवेंट में इतनी मेरे को जो है ना प्रेज मिली, ये सब कुछ, ठीक है। 10 ऑफ कप्स से आप ये भी कह सकते हो कि आप बहुत सारे लोगों के लिए कि टॉरस आपका गेट टुगेदर हो सकता है, किसी तरीके की पार्टी हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है, और वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। आने वाला हफ्ता एंड ऑफ द वीक टॉरस आपके लिए करियर वाइज कैसा है।
एंड ऑफ द वीक में वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड से एप्रिसिएशन, सक्सेस, आप जिस भी हर्डल ऑब्स्टिकल में थे अब उसमें नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, अचीवमेंट्स नजर आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई चैरिटी वर्क भी कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो लोगों का, जहां आपको सपोर्ट चाहिए वहां आपको सपोर्ट मिल रहा है। और मैंने यहाँ कहा था हॉक स्पिरिट से कि आप बर्ड आई व्यू से काम करो, ऐसे ना छोटी छोटी चीजों में उलझो मत। और यहाँ पर आप वही कर रहे हो कि आपका फोकस है कि भाई मुझे ये चीज अचीव करनी है। जैसे ईगल जो होती है वो, उसको पता है कि उसको क्या जाकर नीचे जाना है, वो बहुत ऊंची उड़ रही होती है बट उसको नीचे जाकर क्या लेकर आना है वो उसे पता होता है। एग्जैक्ट यही एनर्जी कि आप पूरा ध्यान से अपना काम कर रहे हो, आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, उसके बीच में जो आ रहा है आप उधर नहीं देख रहे, आपका पूरा फोकस अपने टारगेट पे है। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है एंड सक्सेस की एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू, बहुत ही सुंदर एनर्जी। लेट्स चेक द फाइनेंसेस। जरूर क्लेम करना, जरूर लिखना आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में टॉरस। फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द सन कार्ड एंड इट्स अ यस कार्ड कि अगर आपको मैंने बोला है कि आप प्रोटेक्टेड हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, हैप्पी टाइम, हार्मोनियस पीरियड आप कह सकते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ ना 3 पीढ़ी दिखाई गई है। एक छोटा बच्चा है, फिर उससे बड़ी एज है, फिर एक मदरहुड दिखाया जा रहा है ना, एक प्रेगनेंसी दिखाई जा रही है। मतलब कि आप कहीं ना कहीं इतना हैप्पी हैं कि आपका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, आप अपने आप को माफ भी कर पा रहे हो, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आप पेशेंस भी रख पा रहे हो, ग्रोथ भी देख पा रहे हो, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड सन का फेस, सनफ्लावर का फेस सन की तरफ होता है, तो सक्सेस है मनी रिगार्डिंग। कहीं ना ये क्लैरिटी है, कहीं ना कहीं हार्मनी है, आप कह सकते हो पॉजिटिव आउटकम है आपके फाइनेंसिस में। ठीक है, कोई भी तरीके का आप सोचो फाइनेंसिस में कैसा रहेगा, फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। मुझे यहाँ पर कोई लैंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके बच्चों की तरफ से भी आपको कुछ, ठीक है ना, अच्छी अचीवमेंट्स देखने को मिल सकती है मनी रिगार्डिंग, ये एनर्जी है। आपके फादर को किसी तरीके का बेनिफिट हो सकता है जिसके लिए फिर आप भी हैप्पी हो रहे हैं। ओके, ये भी एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा है? टॉरस स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि बहुत सारा बर्डन रह सकता है, काम रह सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने अभी बोला कि 10 के जो सूट्स हैं सिर्फ स्वॉर्ड्स को छोड़कर सक्सेस की एनर्जी बताते हैं। तो मतलब जिस चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत काम कर रहे थे, फाइनली वो काम खत्म हो रहा है और सक्सेसफुल आउटकम आ रहा है। ठीक है, हाँ, बर्डन फील कर सकते हो, एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, काम दूसरों का भी करने के लिए हो सकते हो आप तैयार हो जाओगे, अच्छा ला मैं भी तेरा ये असाइनमेंट बना दूँ, मैं तेरे लिए ये काम कर दूँ, मैं ये फाइल तैयार कर दूँ, तो बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स चेक द हेल्थ। ओके ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स ना ये कार्ड देना चाह रहे थे। मतलब हो सकता है कि आपकी कुछ पार्टीज वार्टीज भी हैं, ठीक है, टाइम भी स्पेंड करना है फ्रेंड्स के साथ, घूमने फिरने भी जाना है, फिर काम भी बहुत सारा है, तो ये एनर्जी है। बट मैंने सक्सेस की बात करी है तो आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उस सक्सेस को। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। टॉरस, आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपके लिए? हेल्थ वाइज वी हैव द डेथ कार्ड। हेल्थ वाइज फॉर श्योर आप बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रहे हो, हेल्थ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चल रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान अपनी हेल्थ पर जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है और आप यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स के लिए रिसीविंग मोड पर भी नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में रिकवरी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हम काम में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, पढ़ाई में इतना उलझ जाते हैं, फाइनेंस की चिंताओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो यहाँ वो हेल्थ का ध्यान रखना आपको याद आएगा और आप अच्छे से अपनी हेल्थ का टेक केयर करेंगे, जिससे आप प्रोटेक्टेड भी फील करेंगे, हीलिंग भी फील करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके लिए सरेंडर क्या करना है, आपको इस हफ्ते में क्या सरेंडर करना है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू सरेंडर इन दिस वीक। We have trust. I accept that all my inner voice will always guide me correctly. आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स पर, बिकॉज मैंने कहा कि अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी आपके लिए। डरना नहीं है, फेथ रखो, आपको ट्रस्ट करना है। आप मतलब सरेंडर रखो, अपने आप को सरेंडर कर दो कि मेरा ट्रस्ट पूरा है अपने यूनिवर्स पर, जो कर रहे हैं, जो होगा वो सब मेरे अच्छे के लिए होगा। ठीक है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे अपने आप होता चला जाएगा। ये बात आई थी ना यहाँ पर, ये ट्रस्ट रखो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।